लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था E1 मैकेनिज्म। हमने E2 E1 दोनों रिएक्शन देख लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, देखो सबसे पहली बात, E1 और E2 दोनों में ही जो मेजर प्रोडक्ट था वो कौन सा था? सेट-ज़ेफ प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन वहाँ से एलिमिनेट होता था जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम थे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका E1CB और EI मैकेनिज्म, और ये दोनों ही रिएक्शन ऐसी हैं जिसमें मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। थोड़ा जान लें हम जो हमने देखा था अभी तक। हमने ये देखा था कि हमारे पास जो हमने डिस्कस किया था उसका मेजर प्रोडक्ट था सेट-ज़ेफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास अगर यहाँ पर CH3 CH2 CH CH3, यहाँ पर अगर Cl लगा है, यहाँ लिया मैंने आपका KOH अल्कोहलिक अल्फ़ा बीटा बीटा, तो यहाँ पर दो पॉसिबल प्रोडक्ट थे जिसमें से एक हमारा बनता था ये H वहाँ से निकले जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम थे, और एक वहाँ से H निकले जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा थे। तो ये जो हुआ करता था प्रोडक्ट, ये होता था सेट-ज़ेफ प्रोडक्ट, और ये था हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। ये दो हमने देखे थे अभी तक। हमने जितना देखा था उन सब में आपका सेट-ज़ेफ प्रोडक्ट मेजर था, एक्सेप्ट एक रिएक्शन हमने E2 में देखी थी। मैं आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ, यानी कि आज के इस लेक्चर में हम पूरा हॉफमैन एलिमिनेशन डिस्कस कर लेंगे। जितने भी एग्जाम्पल हैं सब आपको बता दिए जाएंगे। E2 में एक रिएक्शन थी आपके पास कि अगर आपके पास यहाँ पर सबस्ट्रेट है और यहाँ पर आपके पास क्या है? बल्की बेस। बल्की बेस कौन सा होगा बेटा? टर्शरी पोटेशियम टर्शरी ब्यूटाऑक्साइड, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटाऑक्साइड ये बेस है। जनरली क्वेश्चन जब भी आया कंपटीशन में ऐसे आया है, टर्शरी ब्यूटाऑक्साइड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये बल्की बेस है, तो जब बल्की बेस होगा तो E2 रिएक्शन में भी एक ऐसी कंडीशन आती है, अगर बेस बल्की है आपके पास तो ये आपका अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो यहाँ पर भी जो मेजर प्रोडक्ट होगा, और आपका ये भी ठीक है, ये यहाँ पर भी जो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? आपका हॉफमैन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर भी आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बना? देखो बेटा, मेजर प्रोडक्ट यहाँ बना आपका हॉफमैन प्रोडक्ट। तो याद रखना हॉफमैन का एक तो एग्जाम्पल ये था, ये बन गया आपका हॉफमैन प्रोडक्ट। एक एग्जाम्पल तो ये था आपका E2 में, और बाकी जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको बताया था, अगर मैंने यहाँ पर इस टाइप से कुछ ले लिया, ये भी देखो ये हॉफमैन के सब पहला केस है। यहाँ मेरे पास अगर Br है और यहाँ मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर दो कंडीशन ली मैंने। एक कंडीशन मैंने यहाँ पर क्या लिया? KOH अल्कोहलिक। एक कंडीशन मैंने यहाँ पर ली यही पोटेशियम टर्शरी ब्यूटाऑक्साइड। तो ये देखो ये स्मॉल बेस है, और स्मॉल बेस जब भी होगा सिंपली क्या होगा? आपका सेट-ज़ेफ प्रोडक्ट मेजर होगा। तो बेटा ध्यान से देखो, ये अल्फा बीटा बीटा बीटा, तीन बीटा है, तो यहाँ पर ये भी क्या था? बीटा था ना, ये बीटा और ये बीटा सेम थे। अब यहाँ देखो H वहाँ से निकलेगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, तो ये सेट-ज़ेफ प्रोडक्ट हो गया मेजर, और यहाँ पर जो आपका मेजर प्रोडक्ट बना है बेटा वो ये बना सेट-ज़ेफ प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? हॉफमैन मेजर होगा। हॉफमैन में क्या होना है? उस बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर जो कहानी बनेगी आपकी वो बनेगी आपकी ये। तो याद रखना, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं, ठीक है ना, वो सेट-ज़ेफ प्रोडक्ट होता है। इसको हम बोलते हैं आपका मोड सब्स्टिट्यूटेड। कभी कभी सेट-ज़ेफ ना बोल के मोड सब्स्टिट्यूटेड बोल देते हैं। मोड सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगा। मोड सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या हो गया? डबल बॉन्ड के इधर भी सब्स्टिट्यूशन है, इधर भी सब्स्टिट्यूशन है, इधर भी बल्कीनेस है, इधर भी बल्कीनेस है। तो सेट-ज़ेफ प्रोडक्ट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, हॉफमैन प्रोडक्ट इज लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। आई बात समझ में? मैंने क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा कि अगर आपका मोड सब्स्टिट्यूटेड बोला जा रहा है तो मतलब सेट-ज़ेफ की बात हो रही है। मोर सब्स्टिट्यूटेड, ये था आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो याद रखना ये चीज। तो यहां तक बात समझ में आपके आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है हमारा E1CB रिएक्शन। तो हेडिंग लिख लें आप E1CB रिएक्शन।
इवन सीवी रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, याद रखना। हॉफमैन में एक आपका एलिमिनेशन ये था और रिमेनिंग आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा नया टॉपिक है इवन सीवी रिएक्शन। इवन सीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इवन सीवी रिएक्शन? तो सुनो ध्यान से। इवन सीवी रिएक्शन आपका होता है फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन थ्रू अ कॉन्जुगेट बेस, यानी कि वो एलिमिनेशन जो आपका फर्स्ट ऑर्डर है, जस्ट लाइक इवन रिएक्शन। लेकिन ये होता कैसे? आपका थ्रू अ कॉन्जुगेट बेस। तो देखो, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थ्रू कॉन्जुगेट बेस। या फिर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, द फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, द फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन थ्रू conjugate base is called even CB reaction, is called even CB reaction। तो याद रखना even CB reaction। अब कोई तुमसे ये पूछ ले इवन सीबी रिएक्शन कब होगी, तो ध्यान से सुन लो बेटा, कब होगी। इवन सीबी रिएक्शन आपकी होती है फॉर इवन सीबी रिएक्शन, फॉर इवन सीबी रिएक्शन लीविंग ग्रुप शुड बी पुअर। याद रखना, लिविंग ग्रुप क्या होगा आपका? पुअर लिविंग ग्रुप होगा। लिविंग ग्रुप वीक होगा, पुअर आपका लिविंग ग्रुप होगा। एंड बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग, एंड बेस शुड बी। तो लिविंग ग्रुप जो पुअर है वो कौन कौन से हो सकते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जैसे आपका फ्लोरीन हो सकता है, यहाँ पर आपका NCH3 होल थ्राइस हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है आपका OR एक्सेट्रा, ठीक है। OH भी हो सकता है, OH भी लिख लो आप, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर एंड बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग, बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग, बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग। बेस क्या होगा बेटा आपका? बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा, याद रखना। जैसे कि आपका OR माइनस, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर आपका NH2 माइनस, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग, तो याद रखना बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर? अब बात करें यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बनेगा, पहले लिख लो फिर मैं सब समझाऊंगा अभी। इंटरमीडिएट इज कार्बनाइन। तो याद रखना इंटरमीडिएट क्या होगा इसके अंदर? इंटरमीडिएट इसमें कार्बनाइन होगा। क्लियर? इंटरमीडिएट इज कार्बनाइन। और प्रोडक्ट क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनाइन। तो यहाँ पर देख लो स्टेबिलिटी, यहाँ पर हम बात करते हैं जो आपका रिएक्टिविटी होगी वो आपका डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनाइन। रिएक्टिविटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनाइन। तो लिख लो इतना फटाफट, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लिख लिया? चलो अच्छी बात है। अब हम बात करने वाले हैं इसमें कुछ रिएक्शंस की। तो इवन सीबी रिएक्शन, आपसे कोई भी पूछे कि बेटा इवन सीबी रिएक्शन क्या होता है, क्या कहोगे? आपको कहना है फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन थ्रू कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस के थ्रू जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं इवन सीबी। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर कंजुगेट बेस क्या होता है। तो सुनो बेटा ध्यान से, किसी में से भी जब किसी कंपाउंड में से H+ निकल जाता है तो जो नेगेटिव आयन बचती है उसको हम बोलते हैं कंजुगेट बेस। फॉर एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल, अगर मेरे पास HCl है, मैंने यहाँ से H+ को निकाल दिया, ये आपका यहाँ देखो, ये मैंने H+ लिख दिया यहाँ पर और ये लिख दिया Cl-। तो ये क्या था आपका? ये एसिड था। क्यों एसिड था? क्योंकि H+ निकाला इसने, और ये जो नेगेटिव आयन बचती है ये होता है आपका कंजुगेट बेस। तो जिस स्टूडेंट को ये नहीं पता कि कंजुगेट बेस क्या होता है तो वो लिख लो, किसी भी एसिड में से H+ निकलने के बाद जो नेगेटिव आयन बचेगी वो कंजुगेट बेस होगा, ठीक है। या किसी भी सब्सटेंस में से H+ निकलने के बाद
जो नेगेटिव आयन बचेगी उसको हम क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस। क्लियर, ये एग्जांपल लिख लेना जिससे जब भी देखो तो ये बात समझ में आ जाए कि कंजुगेट बेस है क्या। क्लियर हो गई बेटा बात, रब कर दें यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। चलो अब देखो ध्यान से, इसमें जो हमें सबसे पहली रिएक्शन देखनी है वो है हमारी डी हाइड्रोफ्लोरिनेशन। डिहाइड्रोफ्लोरिनेशन को समझो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर कंपटीशन में आएगी रिएक्शन है, और ध्यान से सुनना इस चीज को, सब क्लियर हो जाएगा। तो बेटा सुनो ध्यान से, मेरे पास यहां पर एक कंपाउंड है आपका CH3 CH2 CH, यहां लिखा मैंने F, ये लिखा मैंने CH3, यहां पर लिया मैंने स्ट्रॉन्ग बेस, सपोज मैंने यहां पर ले लिया CH3O-। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। तो इसमें आप एक बात याद रखें, अभी तक हमने क्या देखा था, सुन लो ध्यान से, हमने अभी तक ये देखा था कि आपका E1, हमने पहले देखा था E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन में बॉन्ड 1 और बॉन्ड 2 साथ साथ ब्रेक होते थे। फिर हमने देखा था कि हमने देखा था E1 रिएक्शन, उसमें फर्स्ट बॉन्ड पहले ब्रेक होता था, सेकंड बाद में। अब यहाँ पर कोई पूछे क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये फर्स्ट है अगर, और ये अगर सेकंड बॉन्ड है, तो यहाँ पर सेकंड बॉन्ड पहले ब्रेक होगा। सेकंड बॉन्ड कौन सा डाला है मैंने, जो हाइड्रोजन वाला था, सेकंड बॉन्ड पहले ब्रेक होगा और लिविंग ग्रुप यहाँ पर बाद में निकलेगा। बात समझ में आ रही है, सेकंड बॉन्ड पहले ब्रेक होगा और आपका लिविंग ग्रुप बाद में निकलेगा। अब होगा क्या, यहाँ पर ये जो बेस है, ये आएगा और ये H को लेके जाएगा। देखो बेटा समझ लो, यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी हैं, एक ये वाला भी बीटा है और एक ये भी बीटा है। अगर ये यहाँ से आता है, इसको लेके जाता है, तो कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन आपकी बनेगी CH3 CH2, ये आपका CH, ये F, और ये आपका बन गया CH2-। सबकी समझ में आ रही है बात, CH2-। और अगर बेस यहाँ अटैक ना करके, बेस अगर ये वाले बीटा हाइड्रोजन को लेके जाता है, तो क्या बनेगा, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी क्या होगी इसकी आपकी, CH3 CH, यहाँ पर F बन गया, ये बन गया CH3, यहाँ पर नेगेटिव। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखो, आंखों का इस्तेमाल करो, तुम भी देखो ध्यान से, ये प्राइमरी कार्बोनाइन था, प्राइमरी कार्बोनाइन, ये सेकेंडरी कार्बोनाइन था। हम जानते हैं प्राइमरी कार्बोनाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोनाइन। ठीक है, कार्बोकैटायन में रिवर्स होता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से, बट हम जानते हैं कार्बोनाइन के केस में प्राइमरी कार्बोनाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोनाइन। तो बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, वो कम स्टेबल है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं मोर स्टेबल, ये आपका लिख दिया मैंने लेस स्टेबल। तो याद रखना बेटा, बता रखा है, ये पहले भी पता होना चाहिए, प्राइमरी कार्बोनाइन ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, और मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर होगा। क्लियर, अब देखो ध्यान से, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन निकल जाएगा। यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, फ्लोरीन निकल जाएगा। नेगेटिव चार्ज बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, लिविंग ग्रुप निकल गया यहाँ पर। तो हमारे पास कंपाउंड क्या बना, कंपाउंड हमारे पास बना CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर कंपाउंड हमारे पास बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। पूछ रहा है मेजर कौन सा था, तो ये आपका मेजर था, ये आपका माइनर था। तो याद रखना, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से जो बनेगा वो मेजर होगा। और ये कौन सा प्रोडक्ट था, ये था हॉफमैन प्रोडक्ट, ये था आपका सेटजेफ प्रोडक्ट। तो ये बात समझ में आ गई यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है तो सेटजेफ प्रोडक्ट मेजर होगा, लेकिन अगर आपका डिहाइड्रोफ्लोरिनेशन कर रहे हो तो आपका सेटजेफ प्रोडक्ट माइनर होगा और हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा। आगे बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं, छापो इसको फटाफट। ये बात क्लियर हो गई होगी सबके, सिंपल सा कंसेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, और ये बात आपसे पूछ ली जाएगी किसी भी कंपटीशन में।
अब हम बात करने वाले हैं इसके अंदर सेकंड एलिमिनेशन, तो वो है आपका, इसमें सेकंड हम बात करेंगे इवन सीवी में हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। मिथाइलेशन की जगह अल्काइलेशन भी आप लिख सकते थे, एंड एलिमिनेशन इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको वैसे लिख देते हैं HEME रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से सुने आप लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन की। तो बेटा सुनो ध्यान से, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, व्हेन प्राइमरी अमाइन इज ट्रीटेड विद हेलोअल्केन quaternary amine salt is formed. Quaternary amine salt is formed. This reaction is known as exhaustive with Hofmann exhaustive अल्काइलेशन। मैंने कहा मिथाइलेशन या अल्काइलेशन कुछ भी लिख सकते हैं आप, अगर अल्काइल ग्रुप मिथाइल है तो मिथाइलेशन, वरना नॉर्मली मैंने अल्काइलेशन लिख दिया। देखो इधर ध्यान से, मेरे पास यहाँ पर कोई कंपाउंड है, सपोज मेरे पास था CH3NH2, ये प्राइमरी अमाइन है मेरे पास, मैंने इसको रिएक्ट करा किसके साथ, मैंने इसको यहाँ पर रिएक्ट करा क्लोरोमीथेन के साथ। तो बेटा ध्यान से देख लो, इधर देखो, क्लोरोमीथेन के साथ हमने इसको रिएक्ट करा। देखो हम जानते हैं इसमें पार्शियल पॉजिटिव, इसमें पार्शियल नेगेटिव, इसमें पार्शियल पॉजिटिव था, इसमें पार्शियल नेगेटिव, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर इसको देगा, यहाँ पर लोन पेयर दिया तो ये क्या बन गया, ये आपका CH3, ठीक है बेटा। यहाँ से Cl निकलेगा और जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से ये H+ निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकला Cl, यहाँ से Cl- निकला, यहाँ से क्या निकला आपका एक H निकला, तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, साथ साथ क्या मिल गया मुझे यहाँ पर, इसका यहाँ मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, यहाँ मुझे मिल गया HCl। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। तो मैं आगे लिखता हूँ, ये मैकेनिज्म हो गई इसकी। यहाँ मुझे क्या मिला, HCl मिला, और यहाँ कंपाउंड जो मिला मुझे वो मिला सेकेंडरी अमीन मिल गया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। और जब भी ये रिएक्शन करेंगे हम हेलोअल्केन एक्सिस मिलेंगे। अभी दोबारा रिएक्ट करेगा इसके साथ, ये दोबारा इसके साथ रिएक्ट करेगा CH3 यहाँ से फिर एक H निकलेगा, फिर यहाँ से Cl निकलेगा, मैकेनिज्म वही रहेगी। स्टार्ट कौन करेगा, लोन पेयर की वजह से। लेकिन एट द एंड निकलना क्या है, यहाँ पर एट द एंड क्या निकला, एक H निकला हमारे पास और एक Cl निकला। तो जब भी ऐसी रिएक्शन होगी हमें एक हेलोजन और एक H को निकाल देना है। निकाल दिया, यहाँ पर क्या बन गया बेटा, यहाँ आपके पास बना टर्शियरी अमाइन, ये बन गया आपका टर्शियरी अमाइन। ठीक है बेटा, ये टर्शियरी अमाइन बन गया। लेकिन लोन पेयर तो इसके पास अब भी हैं। अब फिर से रिएक्ट करेगा ये किसके साथ, CH3Cl के साथ। लोन पेयर देगा, CH3 को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ क्या बन गया आपका CH3 का होल 4 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी प्लस चार्ज आ गया। क्या अब कोई हाइड्रोजन है इसके पास निकालने के लिए, कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर ये Cl- जो निकला होगा, Cl- वो इसे कंबाइंड हो जाएगा और क्या बना लेगा यहाँ पर सॉल्ट। तो हमेशा अमाइन जब भी सॉल्ट की फॉर्म में मिलेगा तो वो क्या होगा, क्वाटिनरी अमाइन सॉल्ट। तो याद रखना सॉल्ट कैसे मिलेगा मुझे, क्वाटिनरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन होते हैं, सेकेंडरी अमाइन होते हैं, टर्शियरी अमाइन होते हैं। क्वाटिनरी अमाइन हमेशा सॉल्ट की फॉर्म में ही मिलेगा। क्लियर हो गया तक बात। तो ये जो रिएक्शन थी पूरी, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, ये जो रिएक्शन थी हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। अब यहाँ इसकी जगह अगर मिथाइल होता, अगर इसकी जगह इथाइल होता तो इथाइलेशन, मिथाइल है तो मिथाइलेशन।
बात समझ में आ गई? इसको लिख लो, फिर डिस्कस करते हैं इसके आगे का स्टेप। अभी कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ मैंने ये बताया है कि हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन क्या होता है। देखिए आप लोग, ये क्लियर हो गया सबके यहाँ तक? अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अगर, तो देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर अगर ये लिखा, एग्जाम्पल लेते हैं हम एक, ये लिखा मैंने CH3 CH2, यहाँ लिखा मैंने N, यहाँ पर लिखा मैंने आपका ये लिखा CH2, यहाँ पर CH3, और यहाँ मैंने लगा दिया आपका NH2। प्राइमरी अमाइन है ये, समझ में आ रही है तक बात? प्राइमरी अमाइन। अब मैंने यहाँ पर क्या करा बेटा, यहाँ पर ले लिया मैंने CH3I, एक्सिस में लिया हुआ है। तो ये तुम लोग जानते हो, एक्सिस में लोगे तो क्या होगा, जो प्राइमरी अमाइन है वो क्वाटरनरी अमाइन में कन्वर्ट होगा ना। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा आपका, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, चलो अभी ऐसे ही लिखते हैं जैसे लिखा हुआ था, CH3 CH2, ये आपका CH, यहाँ पर CH3, और ये आपका हो गया यहाँ पर NCH3 का होल थ्राइस। क्लियर हो गया तक बात? इसमें पॉजिटिव आया होगा और पॉजिटिव के बराबर में क्या आ गया होगा, I। क्लियर हो गया तक बात? कोई डाउट तो नहीं है ना? अभी जो बताया था वही तो हुआ इसके अंदर, इतनी बात तो समझ में आती होगी ना बेटा? क्लियर हो गया तक बात? अच्छी बात है। तो यहाँ पर पहले एक H निकला, एक CH3 आया, दूसरा H निकला, दूसरा CH3 आया, फिर लोन पेयर की वजह से एक CH3 आ गया। तो ये क्वाटरनरी अमाइन का सॉल्ट बन गया, क्वाटरनरी अमाइन सॉल्ट। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। ये हो गया आपका हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। अब सुनो ध्यान से, अगर क्वाटरनरी अमाइन सॉल्ट को, क्या कहा मैंने, अगर क्वाटरनरी अमाइन सॉल्ट को आप रिएक्ट कर दो मॉइस्ट AgNO2 के साथ, मॉइस्ट AgNO2 का काम क्या होता है, ये दोनों मिलके यहाँ पर I को जगह OH लगा देते हैं। मॉइस्ट AgNO3 I माइनस की जगह क्या लगा देंगे यहाँ पर, OH। तो ये ध्यान से देखो, ये CH3 CH2 CH, यहाँ पर CH3, ये आपका हो जाएगा N, ये आपका CH3 होल थ्राइस, ध्यान से देखते रहना, N, यहाँ पर आपका CH3 होल थ्राइस OH। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर, अब ये जो OH है ये खुद बेस की तरह एक्ट करेगा। सुन लो ध्यान से, दिस OH एक्ट एज बेस, और बेस क्या करता है, H+ को निकालता है, बता रखा है। अब ये H+ को निकालेगा, तो देखो H+ यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, आप जानते हो, लेकिन यहाँ से निकालोगे तो प्राइमरी कार्बन आयन बनेगा, यहाँ से निकालोगे तो सेकेंडरी कार्बन आयन बनेगा। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी होंगी। पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी आपकी, पहली पॉसिबिलिटी है आपकी इसकी यहाँ पर CH3 CH2 NCH, यहाँ पर NCCH3 का होल थ्राइस, और यहाँ से आपका निकल गया CH2, ये हो गया आपका CH2 माइनस, यहाँ से OH था, यहाँ से H निकला, H2O निकल गया। ठीक है, क्या निकल गया, यहाँ से आपका H2O निकल गया। एक पॉसिबिलिटी क्या थी, ये अल्फा था, ये बीटा था, ये बीटा था। पहले उस बीटा से हाइड्रोजन निकला जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम थे। एक पॉसिबिलिटी क्या है, उस बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, पहले कहाँ से निकला, जहाँ पर ज़्यादा थे, अब वहाँ से निकलेगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पर कहानी कुछ इस प्रकार की बनेगी, लिख लो यहाँ पर, ये आपका CH3, बेटा होल 4 क्यों होगा, एक तो अल्काइल ग्रुप नीचे लगा हुआ है, 4 ही तो बॉन्ड बनेंगे, समझ गए। पहले एक CH3 एक्स्ट्रा था, पहले ये भी CH3 लगाया था ना मैंने, आ गई बात समझ में। ये आपका CH3 यहाँ नेगेटिव, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर भी क्या निकला आपका -H2O। अब ये था आपका प्राइमरी कार्बन आयन, ये था आपका सेकेंडरी कार्बन आयन। अब देखो ये यहाँ पर आएगा, ये निकल जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ मुझे क्या मिल गया, यहाँ पर मुझे मिल गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो
तो ये बात समझ में आ गई होगी आप सबके, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। और इसमें मुझे क्या मिलेगा, नीचे लिख दे रहा हूँ इसका प्रोडक्ट, यहाँ पर आपको मिलेगा CH3CH, ये नेगेटिव यहाँ पर आएगा और अल्फा से अब पूरा ग्रुप निकल जाएगा, ये CH3। क्लियर हो गया बेटा, ये बन गया आपका ब्यूट इन, क्या बना, हॉफमैन प्रोडक्ट, क्या बना, मेजर। ये आपका बना ब्यूट टू इन, क्या बना, ये आपका सेट प्रोडक्ट, क्या बना, ये माइनर। तो उम्मीद करता हूं ये बात भी समझ में आपके आ गई होगी। सिंपल सा कंसेप्ट था, छापो इसको फटाफट। ये बात क्लियर हो गई सबके, समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके, ठीक है ना। तो यहां पर भी इंटरमीडिएट क्या बना, कार्बोनाइन बना, मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन प्रोडक्ट था, ठीक है, माइनर था आपका सेट प्रोडक्ट। तो मैं लिखवा दे रहा हूं यहां पर, तो याद रखना, व्हेन क्वाटरनरी अमाइन सॉल्ट इज ट्रीटेड विद, इज हीटेड कर दो, हल्का सा हीट करना पड़ता है। व्हेन क्वाटरनरी अमाइन सॉल्ट, when quaternary amine salt is heated with moist Ag2O, alkene is formed. This reaction is known as Hoffman elimination। तो याद रखना ये एलिमिनेशन का पार्ट था, इससे पहले वाला आपका सब्स्टिट्यूशन का पार्ट था। तो याद रखो दोनों को मिला के क्या बोल दिया गया, हॉफमैन एक्सॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन, ठीक है। दोनों को मिलाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, HEME रिएक्शन। क्लियर हो गया तक बात, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपने लिख लिया होगा। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने ये लिखा, अच्छे से देखो, 2-4 एग्जाम्पल, अभी क्लियर हो जाएगी बात। यहाँ पर लिखा हमने NH2, यहाँ पर लिया हमने CH3I, कैसे लिया, एक्सिस में लिया, और यहाँ पर ले लिया हमने Ag2O, कैसे लिया, मॉइस्ट, और हल्का सा हीट कर दिया। बताओ क्या बनेगा यहाँ पर, फटाफट, बहुत सिंपल सा है, जल्दी बनाओ। सबसे पहला काम क्या करोगे, इसको क्वाटरनरी अमाइन के सॉल्ट में कन्वर्ट करोगे। क्वाटरनरी अमाइन में जब कन्वर्ट करोगे तो यहाँ कहानी क्या बनेगी, देखो ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा N, यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ CH3 होगा। कितने लगाने हैं हमें, याद रखना जितने H हैं उससे एक ज़्यादा लगाना है, तभी तो उसके 4 बॉन्ड बन जाएंगे। 3 बॉन्ड तो हैं यहाँ पर। अब जो H हैं रिप्लेसेबल क्या होंगे, लिख लो ये चीज़, रिप्लेसेबल होंगे H, और जितने H हैं उससे हमें एक ज़्यादा अल्काइल ग्रुप लगाना है। इस पर पॉजिटिव आ गया। अब देखो ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, तो ये सब बीटा आपके, ये भी तो बीटा है, ये भी तो बीटा है। अब उस अल्फा से क्या निकलेगा, देख लो ध्यान से, अल्फा से निकलेगा ये, अल्फा से निकलेगा नाइट्रोजन वाला ग्रुप, और उस बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। क्लियर। यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ लिखा हमने मॉइस्ट AgNO3, मॉइस्ट लिखा तो है ही, खैर पहले ये बनेगा, फिर ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, आपका अल्फा से ये निकलेगा, निकल गया अलग, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, दोनों बीटा सेम है, कहीं से भी निकाल दो। तो देखो ध्यान से, यहाँ क्या बन गया, ये बन गया आपका कुछ ऐसा। आगे बात समझ में, अल्फा से ये निकला और बीटा से क्या निकला, आपका हाइड्रोजन निकला, सॉरी गलत हो गया, ये बना ऐसा, ठीक है। अल्फा से ये निकला, बीटा से हाइड्रोजन निकला, और जहाँ से निकला वहाँ क्या बन गया, आपका डबल बॉन्ड। समझ में आई गई होगी बात, अगर नहीं आई तो पीछे करके दोबारा देखो, और ये बन गया आपका टर्शियरी अमाइन। बेटा क्लियर है बात, अल्फा से ये, बीटा से ये, हाइड्रोजन बन गया, लिख लो इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं आपको हम। नेक्स्ट हमने सेम इसी टाइप की एग्जाम्पल दी आपको यहाँ पर, और ये मैंने आपको दिया कुछ ऐसे, ये NH2 था, यहाँ पर लगा दिया मैंने एक CH3, ठीक।
और यहाँ पर मैंने आपको दे दिया सेम चीज़ है बिल्कुल, करो उसको फटाफट, जल्दी करो इसको। ये लिख लिया होगा ऊपर वाला, ये रब कर दे रहा हूँ मैं। अब इसमें आप देखिए नेक्स्ट क्या होगा, इसमें देखो क्लियर हो जाएगी बात। सबसे पहले क्या करना है, टर्शरी इसका क्वाटरनरी अमाइन बनाना है। कैसे बनेगा, ध्यान से देख लो। यहाँ पर ये बनेगा, यहाँ पर ये था आपका, यहाँ लगाया मैंने N, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। क्लियर है बेटा। और यहाँ पर क्या लगाया मैंने, यहाँ पर CH3 लगा हुआ था ये, तो ये आपका अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, अल्फा से निकलेगा ये। अब उस बीटा से हाइड्रोजन निकलता है जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। ज़्यादा कहाँ पर होंगे, देखो उस वहाँ से निकलेगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर भी ज़्यादा थे, यहाँ पर भी क्या थे आपके, ज़्यादा थे, 3 थे, लेकिन यहाँ से तो निकल नहीं सकता, यहाँ से तो एल्कीन बनेगा नहीं। हमें इसमें देखना है जहाँ पर हमारा एल्कीन बन जाए। याद रखना कहाँ देखना है, जहाँ हमारा एल्कीन बन जाए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या बनेगा आपका, ये बन गया आपका, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ गया, बस खत्म बात। और यहाँ पर ये CH3 लगा रह गया। क्लियर है बेटा यहाँ तक बात, कोई डाउट तो नहीं किसी को। रब करते हैं ये। नेक्स्ट देखें आप, यहाँ लिखा मैंने आपका ये, यहाँ पर N, यहाँ पर आपका CH3 और यहाँ पर मिथाइल। अब यहाँ क्या करा मैंने, यहाँ लिया मैंने C2H5I फर्स्ट, सेकंड मैंने यहाँ पर लिया आपका मॉइस्ट Ag2O। इसमें बनाओ फटाफट बेटा क्या बनेगा। तो ये ध्यान से देखिए आप, क्या होगा यहाँ पर आपका होगा दिस। यहाँ पर आपका N, यहाँ पर ये था, यहाँ पर आपका 3 बॉन्ड तो बने हुए थे। अब यहाँ क्या लगेगा, एक इथाइल लगेगा, CH2 पर यहाँ नहीं था, यहाँ पर था ये। यहाँ पर आपका होगा CH2CH3, यहाँ पर आपका होगा CH2CH3। ठीक है बेटा, ये तो होगा, ध्यान से देख लो। यहाँ पर अब अल्काइल ग्रुप क्या है, C2H5 है। समझ में आ रही है बात, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप C2H5 है। क्लियर। अब देखो ये आपका ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। अच्छा इसको मैंने बीटा क्यों डाल दिया, ये तो अल्फा होगा ना, सॉरी इसको ठीक कर लेना, ये अल्फा अल्फा था ना, बीटा क्यों डाल दिया मैंने, बताते नहीं हो यार तुम। ठीक है ना, यहाँ देखो, इधर देख लो ध्यान से, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। अब बीटा देखना है मुझे। क्लियर। ये बीटा, ये वाला आपका बीटा कार्बन था, ये वाला आपका बीटा कार्बन था, ये वाला आपका बीटा कार्बन था। ठीक है। क्लियर। तो इसको भी तुम ऐसा कर दो, इस टाइप से कर दो, जिससे कि थोड़ा और ये आपका अच्छा लगे। ये भी आपका क्या था, बीटा कार्बन। ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको भी ऐसे कर दो, क्योंकि अब मुझे वहां से बना के दिखाना है आपको। यहाँ पर कुछ लगा, यहाँ पर कुछ था ये इस टाइप से। ठीक है, सही है। ये भी आपका, ये क्यों करा मैंने, क्योंकि अब मुझे जो मैंने एल्कीन लगाया है मुझे उसमें से H निकालना है। तो देखो ये हो गया, ये आपका जो नाइट्रोजन से जो डायरेक्टली अटैच है वो अल्फा, अल्फा से जो अटैच है वो बीटा, ये भी बीटा हो गया, ये भी बीटा हो गया, ये भी बीटा हो गया। अब अल्फा तो ये ब्रेक होगा क्या बेटा, यहाँ ये अल्फा, ये बीटा। ठीक है। अब हमारा उस बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे आपके, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। अब ज्यादा कहाँ है, यहाँ पर कितने हैं आपके, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपका 1 होगा, यहाँ पर भी कितना, यहाँ पर भी कितना होगा आपका ये अल्फा, यहाँ पर भी आपके कितने, ये है 3, और यहाँ देखो यहाँ पे कितने 3। अब आपका इनमें से किसी से भी निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है, वहां से निकलेगा जहां पर आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से ये ब्रेक कर रहा हूं, यहां से निकाल रहा हूं H। तो एल्कीन क्या मिला मुझे, एल्कीन मुझे यहाँ पर मिला इथीन। आया हुआ क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और बाकी रिमेनिंग प्रोडक्ट मुझे क्या मिला, इस टाइप से, यहाँ पर ये N, ये और यहाँ पर ये, तीनों में से कहीं से भी, तीनों में से कहीं से भी। बात समझ आ गई था कि चाहे तुम यहाँ से निकालोगे तब भी ये बनेगा, यहाँ से निकालोगे तब भी ये बनेगा, यहाँ से निकालोगे तब भी ये बनेगा। क्लियर हो गया तक बात, कोई डाउट तो नहीं किसी को, लिख लो फटाफट।
तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे आप देखें यहाँ पर ध्यान से, हमने यहाँ पर लिखा ये, यहाँ पर लिखा हुआ है हमने ये, कहा जा रहा है आपको इसको बनाना है। ये है आपका यहाँ पर CH3I, सेकंड है यहाँ पर आपका मॉइस्ट Ag2O, ये एक्सिस में है। इसको बनाओ फटाफट। बताया इसमें क्या बनेगा। तो देखो ध्यान से, पहले से 2 बॉन्ड बने हुए हैं, हमें बनाना क्या है, क्वाटरनरी अमाइन। तो क्वाटरनरी अमाइन कैसे बनेगा, क्वाटरनरी अमाइन आपका बनेगा, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ये यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर CH3 हो गया। अब ध्यान से देखो, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये बीटा, वहाँ तो बीटा ही नहीं, अल्फा से ये निकलेगा, बीटा से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। तो पहले ये कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, यहाँ पर ये आपका कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हुआ आपका इस टाइप से, ये बन गया NCH3CH3। ये बात समझ में आ गई। बिल्कुल सिंपल सी बात थी। यहाँ से अल्फा ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ क्या बन गया आपका, ये बीटा था, बीटा से हाइड्रोजन निकला, एल्कीन बन गया। अब देखो ये मैंने एक्सिस में लिया हुआ है, अब ये फिर से क्या बन गया, टर्शियरी अमाइन बन गया। फिर से ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर आपका, फिर से ये कन्वर्ट होगा क्वाटरनरी अमाइन के अंदर। क्वाटरनरी अमाइन में जब ये कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, ये N, ये CH3, ये CH3, यहाँ पर ये CH3, क्वाटरनरी अमाइन बन गया ये। अब फिर से देखो, ये जो क्वाटरनरी अमाइन बना है, यहाँ पर आपका ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा से ये ब्रेक होगा, बीटा से हाइड्रोजन ब्रेक होगा, और यहाँ क्या बन जाएगा आपका, यहाँ बन जाएगा आपका ये, ठीक है, पेंटा 1,5 डाइईन। आगे बात समझ में, कोई मुश्किल बात तो थी नहीं, ठीक है ना। एक एक करके हमने यहाँ पर ये सब कहानी को कर दिया। लिख लो इसको भी, सब सिंपल से क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है इसके अंदर। लिखो ये, हाँ तो बेटा देखो, अभी कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। पहले आप लोग इन क्वेश्चन को खुद ट्राई करें, फिर मैं करवाता हूं। ट्राई करो, उम्मीद करता हूं कर लिए होंगे, पॉज करके ट्राई, नहीं करे तो कोई बात नहीं। अब देखो, तो इधर देखो ध्यान से, हमारे पास हमने ये देखा, अब हमें डायरेक्ट क्वाटरनरी अमाइन है, देख लो यहाँ पर ये डायरेक्ट क्वाटरनरी अमाइन का सॉल्ट है, क्वाटरनरी अमाइन है यहाँ पर, क्लियर। अब मुझे सिर्फ हीट करना है इसको, हीट करके होगा क्या, अल्फा कार्बन पकड़ो पहले, अल्फा कार्बन कौन से हैं, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ठीक है, 3 इसमें अल्फा कार्बन है। अब अल्फा से जो अटैच है बीटा, बीटा और ये बीटा, क्लियर। अल्फा से क्या निकलेगा, ये निकलेगा, और बीटा से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। और कौन सी बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो देखो यहाँ जो एल्कीन आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, इथीन मिलेगा, और रिमेनिंग पूरा ऐसे ही मिलेगा। अभी दोबारा क्वाटरनरी अमाइन के सॉल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास अल्काइल हैलाइड नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। अब इसमें देखो यहाँ पर सेम थी, यहाँ पर सेम चीज, यहाँ CH3 लगा लो एक बार। तो देखो ये आपका अल्फा 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 अल्फा, बीटा बीटा, 2 बीटा है। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ ज़्यादा है, हाइड्रोजन यहाँ ज़्यादा है, तो जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ से हमें H निकालना है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये कहानी बनेगी आपकी इस टाइप से कुछ, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, देखो यहाँ से आपका अल्फा अल्फा ये ब्रेक हुआ, अल्फा, और यहाँ से जहाँ पर यहाँ से ये अल्फा ब्रेक हुआ, और जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा थे वहाँ से निकला, ये बन गया बीटा। बीटा से क्या हो गया आपका हाइड्रोजन और एल्कीन बन गया। आगे बात समझ में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, देखना चाहिए आप लोगों को, अच्छी बात है। अब ये देखो ध्यान से, ये Me मतलब मिथाइल, Me का मतलब क्या आपका, 3 इस पे मिथाइल लगे हुए हैं। तो अब ध्यान से देखें बेटा, इसको करो फटाफट। देखो ये अल्फा कार्बन, ठीक है ना, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पर ये तीनों भी क्या होंगे, अल्फा होंगे। इधर देख लो ये अल्फा। अब अल्फा से जो लगा हुआ है बीटा बीटा बीटा, 3 बीटा है, उस बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। यहाँ ज्यादा है ना, ये 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन,
तो यहाँ पर जो आपका कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा ये। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है ना, अच्छी बात है। अब यहाँ पर मुझे एक्स वाई और जेड बनाने हैं, ये लिख लो पहले, मैं ये रब करता हूँ। और ये चीज देख लो, यहाँ पर हम खाली OH भी लगा सकते थे, OH के साथ भी हीट कर दोगे तो यहाँ पर टर्शरी क्वाटरनरी अमाइन में जो बेस होता है वो OH ही तो होता है। ये दोनों चीजें मिलकर किस में कन्वर्ट होती हैं, OH में। तो याद रखना, ये लिखा हो या सिंपल OH लिखा हो, बात एक ही है, ठीक है। मैं ये रब करता हूँ, लिख लिया होगा आप लोगों ने। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अब हम देखते हैं ये, इसको देखो। सबसे पहले क्या होगा, ये आपका हेलो एल्केन है, ये आपका यहाँ पर क्या है, अमाइन है। तो ध्यान से देखो क्या होता था, H निकलेगा यहाँ से और यहाँ से निकलेगा Br, सेम चीज यहाँ से Br निकलेगा, दूसरे से H निकलेगा। तो यहाँ पर X क्या बन गया आपका, X बन गया आपका, ध्यान से देखो सिंपल। पहले क्या हो गया, मिथाइलेशन हुआ यहाँ पर, ये आपका था यहाँ पर N, यहाँ पर ये CH3, हेलोजन को हटा के N आ गया, यहाँ पर भी N था, ये आपका CH3, ये आपका CH3। क्लियर। अब इसको इससे रिएक्ट करा, 2 मोल थे ये, यहाँ पर आपने इसको रिएक्ट करा, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड था, CH3 आई। अब क्या होगा, ये तो आपका टर्शरी अमाइन है, क्वाटरनरी अमाइन में कन्वर्ट होगा, और कन्वर्ट होकर ये क्या देगा आपको, कन्वर्ट होकर, मैं नीचे बना दे रहा हूँ इसमें, कन्वर्ट होकर ये आपको देगा यहाँ पर, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ पर आपका था N, एक CH3, दूसरा CH3, तीसरा CH3, क्वाटरनरी हो गया। यहाँ पर भी आपका N, ये CH3, ये भी CH3 एंड ये भी CH3। आगे बात समझ में क्लियर है, तो कोई डाउट तो नहीं। पहले क्या हुआ आपका, पहले हमारे पास सेकेंडरी अमाइन बन गया, कैसे बना, सिंपल सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से हेलोजन निकला, यहाँ से निकला H, ये इस पे लग गया, ठीक है। फिर इसको हमने इसके साथ करा, क्या बन गया आपका, क्वाटरनरी अमाइन का सॉल्ट बन गया। अब इसको मॉइस्ट AgNO2 के साथ Ag2 के साथ हीट कर रहे हो तो क्या होगा, देखो ये अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन, ऐसे ही आपका अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन, यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से निकलेगा H, और अल्टीमेटली बनेगा क्या, अल्टीमेटली बन जाएगा मेरे पास बेंजीन। जैसे लिखा हुआ वैसे लिख दे रहा हूँ जिससे समझ में आ जाए आप लोगों के। अल्टीमेटली यहाँ क्या बनेगा आपका, यहाँ पर एक था, एक बॉन्ड यहाँ आ गया, एक बॉन्ड यहाँ आ गया, Z क्या बन गया मेरे पास, Z बन गया बेंजीन। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी, कोई डाउट यहाँ पर आपको नहीं रहा होगा। तो ये पूरी जो कहानी हमने देखी थी, ये सारे रिएक्शन जो भी हमने देखे हैं, ये आपके E1 CV मैकेनिज्म से हैं, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद कौन सा EI रिएक्शन, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर का आप लोग वेट करें और इसको लिख लो।